ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं। नमस्कार, हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से आज हम लोग की बहुत ऐसा बात नए बात आप लोगों की बताएंगे। लोग कहते हैं महाराज जी आज लोग बाबा लोग पाखंडी होते हैं, बाबा लोग ठगते हैं। आप लोग आज हम लोग इस विषय पर चर्चा होगी। आप ये बताइए, आप लोग बाबा की दे कितना दिए ऐसा आपको ठग लिया। कल एक कमेंट में आया था मुझे, महाराज जी बाबा लोग तो ठगते हैं, क्या आप भी लेते हैं? तो हमसे पूछा महाराज जी आप कथा की कितना पैसा लिए? तो लोग ना बे बातों को बात बनाते हैं, बे औरतों के अर्थ लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण हम आपको बताते हैं। आप यदि आगे बढ़ेंगे ना तो वही तुम्हारे भक्त, वही तुम्हारे जनता तुम्हें कुछ भक्त चाहेंगे आगे बढ़ाने की, कुछ जनता भी आगे बढ़ाएंगे। वही में बहुत बड़का बड़का लोग ना दोगलास्ट हो जाते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे क्योंकि आपको बिना बातों को बात लगाएंगे। महाराज जी आपने यह नहीं किया, वह नहीं किया। भाई तुमने समझा रही है ठीक है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम हम पर लांछन लगा दो। हम लोग कल कथा के ना यह दास राहुल आज आप लोग के सामने देखिए, तुलसी के पत्ता पर लेकर कथा कहते हैं, लेकिन कभी भी हम नहीं। लेकिन आपसे एक बात पूछने चलते, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते उसका पगार लेते हैं कि नहीं? उसी तरह हम लोगों बाबा लोग भी पगार लेते हैं, क्योंकि तुम्हारी मेहनत हो रही है, हमारी क्या घास काट रहे हैं, मेहनत हमारे भी नहीं हो रही है। हम आप लोग कहता हूँ, बार बार कहता हूँ से आप लोग किसी को मदद करो। तो बाबा आप फ्री में कथा कर, हम आपसे पूछते हैं, आप इतना टीवी पर, आप इतना मोबाइल पर सुनते हैं, क्या आपसे पैसा लिए हैं कभी? फ्री है सब आप लोग सुनते हैं, लोग सुना करो। तो लोग कहते हैं पैसा आप भी लेते हैं। लोग देना कम जानते हैं, बोलने की खाली बोलने की शब्द है। इसी तरह बात बढ़ती है, बात को बढ़ाना मेरी माँ बड़ी बात नहीं है। बात को क्या करना चाहिए, देखिए मेरे हाथ पर, खत्म करना चाहिए, बातों की खत्म करना चाहिए। बात खत्म करेंगे तो यह ठीक है, आदि बात को बढ़ाएंगे तो अब बातों के अर्थ के अर्थ, अर्थ के अर्थ, अनर्थ के अनर्थ लगते हैं। लोगों पे मतलब की बात करते हैं, भले क्यों नहीं उसके में 50 को कमी हो, लेकिन बाबा लोग के पाखंडी लोग कहते भाई सब बाबा को पाखंडी नहीं होते, सब भक्त भी वैसा खराब नहीं है। लेकिन कुछ आप लोगों में कुछ ऐसा भक्त हो गया ना, स्वार्थी की वजह से आप निम्नो भक्त स्वार्थी हो रही। उसी तरह किसी भी हमारे में पाखंडी बाबा के चलते हम लोग भी पाखंडी कहलाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है से एक वो खराब हो गया तो सब खराब हो गया। इसलिए आप लोगों से बार बार कहता हूँ, आंख से जो देखा करो वो बोला करो, अनस्वातो नहीं बोला करो, ये गलत है। भले हमको आप लोग हैं मानना है तो मानो और नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन ऐसा पाखंडी है बाबा यह सब बात मत क्या करो, ये गलत है, पाप लगेगी आपके लिए। वह बाबा लोग अपना पत्नी को, बच्चों को, सबको त्याग दे हैं। वो लोग ना अपना जीवा पर है बालू रख कर वो लोग रगड़ते हैं, नमकीन लहसुन प्याज नहीं खाते। तुम्हारी कारण और उसी को कारण यह पृथ्वी बचा है, उसी पुण्यात्मा के कारण है। तो ये पृथ्वी को ना भस्म हो गया होता। और लोग पहले के हमारे पूर्वज लोग कहते 1.25 लाख जन्मते थे, 1.25 लाख जन्मते थे तो कितना 1 लाख मरते थे। तो अब हम उल्टा हो चुका है, 1 लाख जन्म नहीं रहे हैं और 1.25 लाख से बेसी मर रहे हैं। क्यों? यह धरती पर पाप अति छा गया है, इसलिए पाप करने वाला ढेर लोग है। आप पुण्य करने पर विश्वास कीजिए। क्या बातों को समझ में आ रही है कि और खोल कर समझाऊं? क्योंकि यह दास राहुल का बार बार समझाने का समय नहीं है, मैं एक ही बार आपको लोगों को समझाऊंगा।
नहीं समझ के कोई तीर नहीं मार लेंगे आप लोग, कोई बड़का लॉटरी नहीं मिल जाएगा, यह भी आप लोग सोच रहे होंगे, तो यह आपको गलत फैमिली है। इसलिए अच्छी बात सुना करो, अच्छी बातों को लाइक। आपसे एक बात कहता हूँ, आपको बच्चों लोग आजकल दिमाग था क्या लगाते हैं, ये लोग तो पकड़ ली है, ये लोग तो एक बहुत बड़का ढोंगी है, नहीं सुनेंगे इनके बात। इन पुराने जमाने, ए भाई तुम नए जमाने में जीकर क्या कर रहे हो, मुझे यह बात बताओ, तुम यही कर रहे हो, दूसरे को बहन बेटी को झांकते हो, देखते हैं तुम नए जमाने में जी कर क्या कर रहे हो, तो मुझे यही बताइए, तुमसे क्या फायदा है लोगों का। हमारे यह दास राहुल ना घमंड नहीं बताता, मेरे से ना हजारों लोगों का फायदा है, मैं कर रही हूं, मैं करने पर विश्वास करता हूं, कहने पर नहीं। अब तुम नए जमाने के होकर हमसे 3 गुना तुम लोगों से तुम्हारे देश से फायदा होना चाहिए, तो तुम्हारे अपने ही फायदा तुम्हारे देश से नहीं हो रही। 12 बजे टंगड़ी पसार कर सोते हो, यही है तुम्हारे। दूसरों को बहन बेटी पर नजर गलत रखते हैं, यही है तुम्हारा नए साइंस, यही तुम्हारे पढ़ाई है। लोग आजकल माँ बाप को लूट रही हैं, बच्चों लोग। मेरे अपने ने लूटा, गैरों में क्या दम था। यह आजकल ना लोगों के लोग नहीं लूट रहे, अपनों ने लोगों को लूटता है। सबसे पहले ना घर में आजकल दुश्मनी, चाहे कोई भी बुरा काम शुरू होता है ना, तो अपने के घर के लोग से होते हैं, अपने जात से होते हैं, अपने ब्यादर से होते हैं, समझ गए ना। तो बाहरी को क्या मजा, जब तुम्हारा कमजोरी यदि कोई किसी ने ना करे तो तुम नहीं लड़ो, तो बाहरी को क्या मजा लो गया, तो तुम्हारे बातों पर उंगलियां उठा सकते हैं। इसलिए आप लोगों के बार बार कहता हूं, समझा करो बातों को। यह जिंदगी बहुत 4 दिन का चांद है, इसके बहुत प्यार से जिया करो। यह दास राहुल कर जोड़ कर कहता है, बहुत प्यार से जिया करो। यह 4 दिन का मेहमान है, फिर जहां की तहां मिल जाएगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन इस मिट्टी को तन को छोड़ना पड़े। तो इस मिट्टी को तन से क्यों ना किसी को भलाई कर दे, क्यों ना किसी को बना दे। आजकल भलाई करने वाला बहुत 100 में 1% है, आप बुराई करने वाला 99% है। क्यों? तुम्हारे वही देश से तुम भलाई भी कर सकते हो, और वही देश से बुराई कर रहे, तो तुम्हें चुनना है मैं क्या करूं। यदि आप किसी के साथ बिगाड़ेंगे तो याद रखना तुम्हारे साथ बिगड़ेंगे, तो कल मत कहना से महाराज जी भगवान ने मुझे तो खुशी नहीं दिया। क्यों खुशी? तुम्हारे देश से खुशी हुआ है किसी का से तुम्हें भगवान खुश करे? तुम तो जिंदगी भर तुम लोग दूसरों को बेटी बहन को बारे में बुरा तकते हैं, दूसरों को परपंच करते हैं, दूसरों को चुगली करते हैं, अपने से चालाक बुझते हैं, बहुत बड़ा स्मार्ट बुझते हैं। वो तुम्हारी स्मार्ट नहीं है, तुम्हारा मौत की रास्ता पर लेकर जाने की वो मंजिल तैयार हो रही है, और तुम खुद सजा रहे हो अपना मौत की। इसलिए तुम्हारा लोक को बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। हम यही कहता हूँ आप लोगों का, यही जो भोगना है यही भोग लो, पर वहाँ नहीं भोगना। वहाँ तुम्हारा समाज देखेगा, यहाँ तुम्हारे मिट्टी के पुतले लोग देखेंगे तुम्हारे दुख, जुत्थन चाट कर मर जाएंगे, लेकिन किसी को द्वारे पर मांगने नहीं जाएंगे। यहाँ लोग देखेंगे और वहाँ समाज देखेंगे। यदि समाज देख लिया तुम्हारा दुर्गति, तो याद रखकर तुम्हारा मनुष्य होने पर ना तुम्हें धिक्कार होगा, और वहाँ 1-1 करोड़ का फल के हिसाब चुकाना पड़ेगा। जब ईश्वर के लाठी जब पड़ेगा ना चुतरा पर, तो सारा वश ठिकाने में आ जाएगा तुम्हारी। इसलिए बार बार कहता हूँ, समझा करो बातों को, समझा करो। यदि आपकी ईश्वर नहीं है, भगवान के नहीं मानते, तो तुम कहाँ से चले? क्योंकि गूगल से अकाउंट कराए हैं तुम, वही भगवान ने तुम्हें पिठाया है। किसी को आप लोग कहते हैं हमारे धन नहीं है, तुम्हारे पास जो चीज है ना वह सबके पास नहीं है मेरी माँ। जिसके हाथ नहीं है ना उसकी से जाकर पूछो, वो हाथ सारा धन को त्याग देगा, मुत देगा धन पर, लेकिन कहेगा मेरे भगवान ने जरा हाथ दे देती। किसी को नेत्र नहीं है, आंख नहीं है, उन बिना आंख वालों से जाकर पूछो, वह भी कहेगा मुझे भगवान आंख दे देते। किसी को कान नहीं सुनने के लिए, उससे जाकर पूछ लेना, वो कहेगा भगवान मुझे कान। तुम्हें तो सब भरा पूरा है, तब तुम इतना अत्याचार कर रहे हो। इसलिए आप लोगों का जो धन है उसमें संतोष किया करो, सब्र किया करो।
उसमें हवाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। यदि संतोष होगा तो तुम नमक रोटी खाकर सुखी रहोगे, यदि संतोष होगा तो तुम्हें संतोष नहीं रहेगा तो तुम्हें 56 भोग मिलेगा, तुम्हें कभी भी खुशी नहीं होगा। इसलिए कहता हूं बाहरी से मदद ले लेना, टोले पड़ोसे में ले लेना, लेकिन अपनों लोग से कभी भी मत फैलाना से मैं भूखे सुता हूँ। या दास राहुल ना, आप लोगों मजाक बनाने तो बना दीजिए, मैं तो मेरा जो दिल में कह देता हूँ 4 दिन तक ना यदास राहुल भूखे सुता है। पर कोई भी आता था ना तो मेरे चेहरे पर स्माइल, हंसी बना था। मैं कभी भी किसी से लगे हाथ नहीं पसारा, और ना कभी कहीं जाता हूँ तो हर दिन मुंह में खा लेता हूँ। आप लोगों का आदत है चलते फिरते ना, भाई भाजा बना दो, भाई गोलगप्पा बना दो। तुम्हें कितना पेट उला, तुम्हारा पेट है कि इंडिया गेट है भाई, लगते हैं खाने कहीं। खास कर हमारे बहन बेटियों को यह चेतावनी दे रहे हैं, तुम मत खाना कहीं, क्योंकि तुम्हारा मुख में ना यहाँ जीवा पर तुम्हारा इज्जत छुपा है। और यदि देख लेगा ना तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। लक्ष्मी जी ना आज तक अपना खाते हुए चेहरा और पीते हुए कभी भी किसी को नहीं दिखाया। अब तुम बहन बेटी को लक्ष्मी हो, कभी मत दिखाना किसी को खाते हुए अपना चेहरा, अपने घर में लेकर खाओ। अब किसी भी हाथ से नहीं खाना। मैं एक दिन गया था और गोलगप्पे होते हैं रबड़ी, वो बनाते थे। एक दिन के बात ऐसे पसीना पोंछ कर ऐसे हाथ में वही नहीं धोआ, वही हाथ चोखा को, आलू का चोखा होते वही सामने लगे, अब उसी को हाथ के तुम खा रहे हो। कितना तुम लोगों का थुतरापन है, क्यों नहीं समझते बात समझा करो, समझ जाओ। अब नहीं, अब समझेंगे, अब कब समझेंगे? जब दुख हो रही है नहीं समझेगा तो दुख हो रही तो मत घबरा, क्योंकि तुम्हारा गलती है, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यह तो बात आप मानती है ना, भोगना ही पड़ेगा आपको। इसलिए आप लोगों से कहता हूं खीर खाओ, पूरी खाओ, सब कुछ खाओ, पर अपने घर में शुद्धि के कारण खाओ। रसोई घर में आजकल लोग क्या करते हैं, रसोई घर के और नियम बताता हूँ। कभी भी रसोई घर में चप्पल पहनकर अनेक जाति को मत ढुकने देना, क्योंकि वही तुम्हारे प्रसाद तुम्हारे घर के भगवान को भोग लगती है, तब तुम खाते हो। और रसोई में आजकल लोग पेशाब करके आते हैं, मलमूत्र, बिना हाथ धोले रसोई घर में ढुक जाते हैं। वैसे लोग के ना घर से तुरंत बेल आउट कर देना, भगा देना, चल बात। जैसे तुम्हें आए हो मेरे रसोई घर में, हमारे भगवान को प्रसाद यहाँ भोग लगते हैं, और तब वही प्रसाद हम खाते हैं लोग, और तुम आते हो बिना हाथ गोड़ धोने। हर एक आदमी को मत ढुकने देना अपना रसोई घर में। और लोग के आजकल क्या है, सरदल हो गया है, वैसे हाथ के ना ये 10 राउल पानी भी पीना पाप समझता है, उसका घर के नहीं खाते हैं। इसी तरह आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना, अगर यही नेपाल 12 जिला का हो ना, तब पूछ लेना यह राहुल मिश्रा पंडित किसका घर में मुझे खिलाने के लिए कहता है। लोग मैं बहुत जगह नहीं खाते, क्यों? क्योंकि शुद्धता से पवित्र से बनता है अन्न, उसमें हमारे संतुष्ट है। क्योंकि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, जैसा पिया पानी वैसे बोलेंगे आपकी वाणी। इसलिए यह खान पीन बहुत शुद्धता से रखा करो, बहुत शुद्ध है, शुद्ध रखना पड़ेगा, तब तुम्हारे मन में अच्छी बात, आगे बढ़ने के टैलेंट, यह सब आएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? बच्चों को सुनाया करो, जन को यह वीडियो दिखाया करो, तब ना सुनेंगे तो समझेंगे। तुम्हारे क्या मेहनत है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तुम सिर्फ मोबाइल खोल दो, टीवी पे जाओ, यूट्यूब चैनल होगा, वाईफाई कंटेक्ट होगा तो टीवी पे जाओ, @राहुल मिश्रा 12 से बिना बेच के लिखा करो, वीडियो लगा दो, सुना करो, समझा करो। हम भी तो उन्हीं के तरह बच्चा है, लेकिन बच्चों बात सुनते हैं ना तो बहुत जल्दी दिमाग में कंपटीशन चलते हैं समझने की। यदि बड़ हमसे उम्रदार आदमी समझाएंगे ना तो लोग थोड़ा लेट से समझते हैं। हमारी बात हम भी बच्चे के पेट गए, वो जल्दी समझेंगे। इसलिए टीवी पर समझाया करो, जिसका मोबाइल है, जिसका घर में वाईफाई है, टीवी पर लिख कर @राहुल मिश्रा 12 बिना स्पेस को दाबो, मेरा सब चैनल आएगा। सब्सक्राइब करो, अपने हित रिश्तेदार पर कोने में सबको ये वीडियो शेयर किया करो। सुनो, यह अच्छी बात लगी, यदि हमसे भी गलती हुआ तो अपने दास बेटा और महाराज जी मानकर मुझे क्षमा कर देना।
अब मुझे भी गलती बताना से महाराज जी अब थोड़ा शब्द गलती है, हम सुधार लेंगे। हमारी गलती बताएंगे ना तो हमारे घमंड में बहुत आदमी है ना, किसी को गलतियां बता देंगे ना, या तो चट्टे लबरियाएंगे या तो घमंड में अक्कर कर शेर खान जैसे सीना कर चलते हैं। हमारी वो आदत है, हमारे में गलती है तो हम ही ना सुनेंगे, हमको सुना सकते हैं आप, समझाइए। इसलिए आप लोग समझा करो बातों को। जय श्रीमद राधे राधे।